विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा है और हिंदी साहित्य का इतिहास जो विषय हमारा चल रहा है उसमें हम काल विभाजन करते हुए आदिकाल के पश्चात भक्ति काल पर पहुंचते हैं। पहले के व्याख्यानों में मैंने भक्ति काल के विषय में बताया। भक्तिकालीन युग एवं परिवेश किस प्रकार का था, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियां किस प्रकार की रहीं, उन सब के फलस्वरूप हमें भक्ति का उदय दिखाई देता है। भक्ति के उदय के जो 2-3 बड़े ही महत्वपूर्ण कारक विद्वानों ने बताए, उन कारणों पर भी हमने विचार किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदू जनता की निराश मनः स्थिति के कारण भक्ति के उदय को बताते हैं। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे सिरे से खारिज करते हैं और कहते हैं कि हिंदू जो जनमानस है वह निराश नहीं था और पूरे भक्ति काल के साहित्य में कहीं भी कवियों में वह निराशा का पुट दिखाई भी नहीं देता है। कुछ विद्वानों ने इसे भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद इस प्रकार कह करके भक्ति को दक्षिण भारत में इसका उद्गम स्रोत माना और रामानंद आचार्य इसे उत्तर भारत में लाए हैं और यह आगे फलती फूलती है और भक्ति का एक सुनहरा मार्ग प्रशस्त होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग भी कहा है और वास्तव में यह माना भी जाता है कि जो साहित्य हिंदी में भक्ति काल में मिलता है वह बड़े ही उच्च कोटि का है। आज भक्ति काल के आगे कौन कौन से और वर्गीकरण हैं, किन भागों में बांटा गया है, उस पर हम विचार करेंगे और निर्गुण काव्य धारा पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने जो काल विभाजन पूर्व के व्याख्यानों में बताया था वो अभी आपके सामने प्रस्तुत है कि भक्ति काल को हम 2 धाराओं में बांट सकते हैं। 2 धाराओं में यह पल्लवित होता हुआ हमें दिखता भी है। एक धारा है निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी है सगुण भक्ति धारा। हमें सबसे पहले यहाँ यह भी जानना होगा कि निर्गुण और सगुण क्या है। निर्गुण से तात्पर्य शब्द से ही जैसा पता चल रहा है, गुण रहित, जिसका रूप रंग आकार ना हो, ऐसे ईश्वर का ध्यान करना निर्गुण भक्ति है। जबकि सगुण भक्ति में गुणों से युक्त अर्थात साकार स्वरूप या अवतारी रूप का भजन ध्यान करना सगुण भक्ति कहलाती है। निर्गुण भक्त कवियों ने निराकार ब्रह्म की उपासना की और उस परम ब्रह्म को ही सर्व ज्ञान मानते हुए उसकी भक्ति उपासना पर बल दिया। निर्गुण धारा के भी आगे चल कर के 2 भेद होते हैं और सगुण धारा के भी आगे चल कर के 2 भेद होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया भी था कि भक्ति आंदोलन में आलवार भक्तों का और नयनमार भक्तों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा, वैसे ही आगे चल कर के भक्त कवियों का भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। भक्ति काल के वर्गीकरण पर एक बार पुनः हम विचार करते हैं तो देखते हैं कि निर्गुण भक्ति धारा की 2 शाखाएं हमें दिखती हैं। पहली है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा। इन्हीं को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य भी कहा जाता है और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य भी कहते हैं। ज्ञानाश्रयी कहने से तात्पर्य यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, जहाँ ज्ञान की अधिकता है वहाँ उसे ज्ञानाश्रयी शाखा कहा गया है और प्रेमाश्रयी कहने से तात्पर्य जहाँ प्रेम तत्व का वर्णन अधिक है। संत कवियों ने ज्ञान पर बल दिया और वह ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। इसको गुरु को माध्यम मानते हुए उन्होंने आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात की है। ज्ञानमार्गी जो संत कवि हैं उनका मानना है कि ईश्वर परम ब्रह्म एक है और आत्मा भी
उससे एकाकार करती है। बीच में केवल जगत का माया रूपी एक पर्दा है। यह पर्दा ज्ञान के द्वारा हटाया जा सकता है। जिस दिन ज्ञान के चक्षु खुलेंगे यह पर्दा हट जाएगा और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। यह ज्ञान मार्गी संत कवियों का मुख्य ध्येय रहा है। प्रेम मार्गी सूफी कवि प्रेम को माध्यम मानते हैं और प्रेम के द्वारा ही आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग बताते हैं। भक्ति काल की दूसरी जो धारा है सगुण भक्ति धारा, उसके भी हमें दो भेद मिलते हैं और दो तरह का काव्य इस सगुण भक्ति धारा में मिलता है। पहला काव्य है राम काव्य और दूसरा है कृष्ण काव्य। सगुण जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, इसमें अवतारी और साकार ईश्वर का भजन ध्यान करने पर बल है। विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी को आधार मान करके जो काव्य लिखा गया वह राम काव्य कहलाया। वहाँ पर राम के विभिन्न लीलाओं का, अवतारों का और श्री रामचंद्र जी के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का वर्णन मिलता है। वहीं कृष्ण काव्य में कृष्ण की लीलाओं का, उनकी बाल लीलाओं का, गोपियों के साथ की गई लीलाओं का, ब्रज भ्रमण का और श्री कृष्ण के विविध रूपों का वर्णन हमें मिलता है। इन चारों ही धाराओं के यदि हम प्रमुख कवियों की बात करें तो ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्य के सबसे बड़े संत, सबसे बड़े कवि बन करके हमारे सामने उभरते हैं कबीर। कबीर के बारे में कहा जाता है कि वह भक्त और कवि बाद में है, समाज सुधारक पहले है। प्रेमाश्रयी शाखा के सबसे बड़े कवि हैं जायसी, जिनकी पद्मावत रचना बड़ी ही प्रसिद्ध है। सगुण भक्ति धारा में राम काव्य के सबसे बड़े कवि हैं तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। और कृष्ण काव्य धारा के सबसे बड़े कवि हैं सूरदास, जिन्होंने सूरसागर की रचना की। इस प्रकार हमें भक्ति काल का एक सुव्यवस्थित जो ढांचा है वो दिखाई देता है। हमें यह अपने मस्तिष्क में ध्यान भी रखना है कि निर्गुण भक्ति धारा का तात्पर्य क्या है, सगुण भक्ति धारा का तात्पर्य क्या है, इनका वर्गीकरण आगे किस प्रकार से हो रहा है और कौन सी शाखा किस बात पर बल देती है और कौन उसके प्रमुख कवि के रूप में उभरते हैं। आगे हम देखते हैं कि निर्गुण मार्गी जो कवि हैं उस पर हम विचार करें तो हमें कवियों की एक ये सूची इस प्रकार दिखाई देती है, जिसमें निर्गुण पंथ के संत कवि हमारे सामने हैं। आज के इस व्याख्यान में मैं चाहूँगा कि हम निर्गुण कवियों की रचनाओं पर विशेष रूप से ध्यान दें, ताकि आगे अगले व्याख्यानों में निर्गुण कवियों की प्रमुख विशेषताओं पर भी बात की जा सके। आज मैं सबसे पहले निर्गुण मार्गी जो कवि हैं उनकी प्रमुख रचनाओं पर बात कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला जो नाम निर्गुण मार्गी कवियों में, संतों में आता है वो है कबीर का। कबीर की प्रमुख जो रचनाओं का जो संकलन है वह बीजक के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। कबीर को जाति से जुलाहा माना जाता है। यह काशी में रहते थे और रामानंदाचार्य के जो 12 शिष्य हैं उनमें कबीर का भी नाम मिलता है। इसके लिए एक प्रसिद्ध दोहा भी है, अनंतानंद कबीर सुखा, सुरसुरा पद्मावत नरहरि, पीपा भावानंद रैदास धना, सेन सुरसुर की गर हरि। तो यहाँ रामानंदाचार्य के शिष्य के रूप में कबीर का नाम बड़ा ही सबसे पहले है। कबीर की पत्नी का नाम लोई और पुत्र का नाम कमाल व पुत्री का नाम कमाली था, ऐसा ज्ञात होता है। उनकी कविता में उपदेशों की प्रधानता है और बड़े ही रहस्यात्मक तरीके से उलट बांसियों के साथ उन्होंने अपनी बात को रखा है। कहा भी जाता है कि कबीर निरक्षर थे, कभी पढ़ने लिखने नहीं गए
उनकी एक पंक्ति मिलती भी है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कि कभी मैंने कागज़ और दवात कलम को हाथ भी नहीं लगाया है। इस प्रकार की उनकी बातें मिलती हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली के नाम से उनकी समस्त रचनाओं का एक संग्रह प्रकाशित किया, जो हमारे सामने आज उपलब्ध होता है। कबीर के बारे में कहा जाता है कि वो भक्त और कवि बाद में हैं, समाज सुधारक सबसे पहले हैं, क्योंकि उनकी कविता में अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति का खरापन है। अपनी बात को बिल्कुल सीधे तरीके से कहना, अक्खड़ तरीके से कहना और मजबूती के साथ रखना उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। कबीर ने आडंबरों का विरोध किया, और यह आडंबरों का विरोध वो दोनों ही संप्रदायों में करते हैं, हिंदुओं के लिए भी और मुस्लिमों के लिए भी। जहाँ भी उन्हें ये लगता है कि ये आडंबर समाज को पीछे ले जा रहे हैं या इनमें बुराइयां हैं, तो उनका वो विरोध करने में बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं। कबीर जीव को ब्रह्म का अंश मानते हैं, अर्थात आत्मा को ब्रह्म का ही अंश मानते हैं, और माया के कारण पड़े हुए पर्दे को हटाने की बात करते हैं कि जिस दिन यह माया रूपी पर्दा आँखों के सामने से हट जाएगा, उस दिन आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हठ योग, साधना और कुंडलिनी योग का भी वर्णन कबीर की रचनाओं में मिलता है, और साधनात्मक रहस्यवाद की सृष्टि वो अपनी रचनाओं में करते हैं। बड़े ही अच्छे सांग रूपक उनकी रचनाओं में मिलते हैं। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, मोरे घर आए हो राजा राम भरतार, तनरत करि में मनरत करी हूँ, पंच तत्व वाराती, राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जोवन मैं माती। इस प्रकार की जो रूपक से युक्त रचनाएं हैं वो कबीर के काव्य में हमें देखने को मिलती हैं। अवधु गगन मंडल घर कीजिए, अमृत झरै सदा सुख उपजय, बंक नाल रस पीजे। इस प्रकार की साधनात्मक रहस्यवादी रचनाएं भी मिलती हैं। कबीर की भाषा के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि यह सधुकड़ी भाषा है, जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जा सकता है। और यह बिल्कुल सही भी है कि कबीर ने जहाँ जिस प्रकार के शब्द मिले उन सब को पिरोकर अपनी रचनाओं में रखा है, और जहाँ सीधे सीधे उनके दोहों में, उनकी रचनाओं में शब्द फिट हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो उसे दरेरा देकर या ज़बरदस्ती भी कबीर ने फिट कर दिया है। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहते हैं कि भाषा सीधे सीधे आए तो ठीक, वरना उसे फिट कर देना भी कबीर को आता है। बड़ी सुंदर उलट बांसियों के माध्यम से भी कबीर अपनी बात रखते हैं, चमत्कार पैदा करते हैं और ब्रह्म और आत्मा, जीव, जगत की बातों को समझाते हैं। इसी प्रकार की एक दोहा मिलता है, समुंदर लागी आग, नदियाँ जल कोयला भई, देख कबीरा जाग, मच्छी रूखा चढ़ गई। इस प्रकार की पंक्तियाँ कबीर के पूरे साहित्य में हमें देखने को मिलती हैं। तो निर्गुण संत कवियों में सबसे बड़े कवि, समाज सुधारक और भक्त के रूप में कबीर हमारे सामने आते हैं। इसलिए मैंने कबीर पर बहुत अधिक चर्चा की और समझाने का प्रयास किया कि कबीर इस कालखंड में किस प्रकार का महत्व रखते हैं, उनकी क्या क्या साहित्यिक विशेषताएं हैं और किस प्रकार वो समाज को दिशा देने का काम करते हैं। दूसरा नाम हमारे सामने है आचार्य रामानंद का, जो मैंने इस सूची में नहीं लिखा है क्योंकि उनकी रचनाएं उस प्रकार की नहीं हैं जो साहित्य की दृष्टि से उन्हें, लेकिन उनका महत्व इस भक्ति काल के लिए बड़ा ही साहित्यिक दृष्टि से अपनी पहचान रखता है। तो उस संदर्भ में मैं यहाँ एक बार बात करना चाहूँगा कि
रामानंदाचार्य का जन्म 1368 ईस्वी में और मृत्यु 1468 ईस्वी में हुई। भक्तमाल में 12 शिष्यों के नाम मिलते हैं इनके, वो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुनाए, उनमें कबीर भी एक हैं। इन्होंने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया और उत्तर भारत में भक्ति के प्रचार प्रसार को दिशा प्रदान करने का बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया। और माना जाता है कि उत्तर भारत में रामानंदाचार्य ने भक्ति पर जो बल दिया, भक्ति को प्रसार देने में जो कार्य किया, वह बड़ा ही महत्व रखता है। कवियों की अगली सूची में हम देखें तो रैदास का नाम आता है। रैदास नीची जाति के माने जाते हैं। इनका जन्म 1398 में और मृत्यु 1448 ईस्वी में हुई। कुछ विद्वान इन्हें मीरा का गुरु भी बताते हैं। रैदास का एक नाम रविदास भी मिलता है और इनकी रचनाओं का संकलन रविदास की वाणी के नाम से प्रकाशित हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसकी वो उपासना करते हैं, उसमें भी रैदास के 40 पद मिलते हैं। रैदास भी रामानंदाचार्य के 12 शिष्यों में से एक थे। उनकी भाषा बड़ी ही सरल ब्रज भाषा है। अवधी राजस्थानी के शब्द भी उसमें मिलते हैं और बड़े ही सहज तरीके से अपनी बात कहने के लिए रैदास प्रसिद्ध रहे हैं। प्रसिद्ध पंक्तियाँ उनकी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रैदासा। इस प्रकार की पंक्तियाँ रविदास की या रैदास की हमें मिलती हैं। गुरु नानक का नाम भी संत कवियों में रखा जाता है और हिंदी साहित्य में कुछ पद, कुछ दोहे इनके प्राप्त होते हैं। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं गुरु नानक। इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, जो अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। जो कि इनकी रचनाएं जपू जी, असा दीवार, रहीरास, सोहिला, ये बड़ी प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ पद, कुछ दोहे इनके हिंदी भाषा में हैं, कुछ अवधी में हैं, कुछ अपभ्रंश मिश्रित हिंदी है, कुछ पंजाबी मिश्रित है। तो कुछ रचनाएं, कुछ दोहे पदों को हम हिंदी में स्थान दे सकते हैं। अगले जो संत कवि हैं उनका नाम है हरिदास निरंजनी। ये निरंजनी संप्रदाय के कवि थे और इन्होंने नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच में कड़ी जोड़ने का काम किया। इनकी प्रमुख रचना में अष्टपदी, जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ इत्यादि मिलती हैं। इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं। एक अन्य संत कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं दादू दयाल। दादू दयाल का बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है और राजस्थान से इनका नाम जुड़ा हुआ है। 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1603 ईस्वी में देहावसान हुआ। इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन किया। कबीर की तरह ही ये धर्म सुधारक, समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। रज्जब इनके प्रमुख शिष्य रहे। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन हरड़े वाणी के नाम से मिलता है। दादू की रचनाओं का बड़ा ही महत्व हिंदी साहित्य में है और उन्हें संत काव्य में एक बड़ा ही उच्च स्थान प्राप्त है। अगले संत कवि के रूप में हमारे सामने मलूक दास हैं। मलूक दास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ। ये मुगल काल के में बड़े संत कवि के रूप में ख्याति प्राप्त करते हैं। इनके जो काव्य ग्रंथ हैं उनमें ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित आदि रचनाएं मिलती हैं। एक बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा
प्रसिद्ध जो पंक्तियां हैं वो मलूकदास के नाम से बड़ी ही विख्यात रही हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। आलसियों के लिए जो बड़ा ही महामंत्र का काम करता है यह दोहा, यह मलूकदास की ही रचना है। संत कवियों में एक बड़ा नाम सुंदरदास का भी है। ये दादू दयाल के शिष्य थे। 1596 ईस्वी में जन्म हुआ और 1689 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ। दौसा ज़िले से ये जुड़े हुए हैं। सुंदरदास का जो जन्म स्थान है वो दौसा में है और बहुत ही कई स्थानों पर सुंदरदास जी के जो स्मारक हैं वो बने हुए हैं दौसा में। ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही प्रतिभाशाली कवि थे। इनकी रचनाएं बड़ी ही विद्वतापूर्ण हैं और इनके ग्रंथों में हम देखें तो सुंदर विलास सबसे प्रसिद्ध है। ज्ञान समुद्र एक और अन्य रचना है। इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली के नाम से हरिनारायण शर्मा ने ग्रंथावली के रूप में कराया है। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में मिलती हैं और बड़ी ही विद्वतापूर्ण रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। इस सूची के अतिरिक्त संत कवियों के नामों में अगर विचार करें तो लालदास एक संत कवि मिलते हैं। संत रज्जब का भी स्थान हम यहाँ रख सकते हैं जो कि दादू दयाल के शिष्य हैं। बाबरी पंथ की बाबरी साहिबा, संत सदना, संत पीपा, संत सेन, संत धना, ये कुछ नाम हैं जो हमें संत कवियों के रूप में मिलते हैं। कुछ पंजाब के कुछ सिख गुरुओं ने भी संत काव्य की रचना की जो कि हिंदी में उतना ज़्यादा महत्व तो नहीं रखता, पर हम उन्हें देख सकते हैं, नाम उनके जान सकते हैं। गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव। इन्होंने भी संत काव्य से प्रभावित होकर कुछ रचनाएं लिखी हैं जो मूलतः पंजाबी भाषा में है, पर उन्हें जहाँ कहीं भी उन्होंने हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया है तो उन्हें हिंदी में देखा जा सकता है। गुरु अर्जुन देव ने पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में बड़े ही अच्छे सरस पद गाए हैं और गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनके बहुत सारे पद संकलित हैं। शेख फरीद भी एक पंजाब के संत कवियों में अपना नाम रखते हैं। बानी शीर्षक से उनकी रचनाओं का संकलन किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संत कवियों की एक लंबी परंपरा हमें दिखती है जो कबीर से प्रारंभ होती है और आगे सुंदरदास से भी आगे तक रज्जब तक जाती है। संत कवियों की जो रचनाएं हैं वो परम ब्रह्म की उपासना, आत्मा और परमात्मा के मिलन पर बल देती हैं और मूल स्वर उनका देखा जाए तो कविता करना नहीं है। उनका जो कविता तो केवल साधन मात्र है। इनका उद्देश्य अपने उपदेशों को जनता तक पहुंचाना, धर्म सुधार की और समाज सुधार की बातें रखना और परम ब्रह्म की उपासना के लिए जो माया का पर्दा है उसे हटाना, यह रहा है। इसीलिए संत कवियों के जो काव्य है उसमें बनावटीपन नहीं है, छंद अलंकारों की वह कलाबाजियाँ नहीं हैं, प्रकृति के सौंदर्य का उस तरह का चित्रण नहीं है, नायिका वर्णन नहीं है और नारी की जो स्थिति है वह बहुत अच्छी इस काव्य में नहीं मिलती है। आज प्रमुख संत कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में हमने इस व्याख्यान में अध्ययन किया। आगे के व्याख्यान में हम इससे और आगे चलेंगे तो संत कवियों की विशेषताओं पर बात करेंगे और वर्गीकरण में एक बार पुनः स्मरण कराते हुए ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जैसा कि हम भक्ति काल में काफ़ी समय हमें लगेगा इसके
स्वरूप को समझने के लिए, तो निर्गुण भक्ति धारा की जो 2 धाराएं हैं, संत काव्य और सूफी काव्य, और सगुण भक्ति धारा की जो 2 काव्य धाराएं हैं, राम काव्य और कृष्ण काव्य, उसमें से संत काव्य पर हम आज बात कर रहे हैं। संत कवियों की विशेषताएं और उनकी रचनाओं पर आज का यह व्याख्यान था। एक बार मैं पुनः आग्रह करूंगा विद्यार्थियों से कि इसे अच्छे से सुने और इससे संबंधित जो भी विचार, जो भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में आए, वो मुझे आप भेज सकते हैं। अगले व्याख्यान में हम संत कवियों की प्रमुख विशेषताओं पर विचार विमर्श करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।